हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के बारे में आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ लिबर्टी, देन फ्रीडम अस अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके बाद फ्रीडम अस अ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहले हम पढ़ेंगे क्वालिटी की फॉर्म में, उसके बाद पढ़ेंगे हम कंडीशन की फॉर्म में, उसके बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट। आज हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम डोनेट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। लिबर्टी या स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम या लिबर्टी दोनों क्या हैं? एक राजनीतिक दर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाती हैं। ये जो है पॉलिटिकल फिलोसफी का एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। लिबर्टी इज समटाइम रिगार्डेड एज द डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। लिबर्टी जो है कभी कभी उदारवाद के विशिष्ट सिद्धांत के रूप में माना जाता है। किसके सिद्धांत के रूप में माना जाता है? उदारवाद के विशिष्ट सिद्धांत के रूप में। बट फ्रीडम इज एक्लेम्ड एज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल। लेकिन फ्रीडम क्या है? फ्रीडम जो है एक सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में प्रशंसित किया जाता है फ्रीडम को। इसलिए आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया। लिबर्टी जो है लिबर्टी ओनली क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म है। और जबकि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम हमारी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। याद रखिएगा, लिबर्टी और फ्रीडम दोनों को मैंने आपको अलग अलग बताया। फ्रीडम इज यूलोजिजेड बाय लिबरल आइडियलिस्ट एज वेल एज मार्क्सिस्ट थ्योरी। स्वतंत्रता को उदारवादी आदर्शवादी के साथ साथ मार्क्सवादी सिद्धांत द्वारा भी सराहा जाता है। ये फ्रीडम जो है इसे किस किस के द्वारा सराहा जाता है? लिबरल, आइडियलिस्ट और मार्क्सिस्ट। याद रखिएगा, फ्रीडम को लिबर्टी की फॉर्म ही फ्रीडम है, लेकिन लिबर्टी जो है ओनली लिबरल प्रिंसिपल है, जबकि फ्रीडम जो है इन सबको कवर करती है। फ्रीडम किसे किसे कवर करती है? लिबरल को भी, आइडियलिस्ट को भी और मार्क्सिस्ट को भी। तो इसलिए लिबर्टी और फ्रीडम में आपको अंतर समझ आ जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं आगे। द आइडियल ऑफ लिबर्टी हैज़ इंस्पायर मैनी रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स अगेंस्ट डेस्पोटिज्म एंड फॉरेन डिजाइन। स्वतंत्रता के आदर्श ने निरंकुशता और विदेशी शासनों के खिलाफ कई क्रांतिकारी संघर्षों को प्रेरित किया है। क्योंकि स्वतंत्रता के जो आदर्श हैं, लिबर्टी के जो इंस्पायर हुए हैं, उससे क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल हैं उनसे सब इंस्पायर हुए हैं। लिबर्टी को लेकर ही तो सारे। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ लिबर्टी। नेचर ऑफ लिबर्टी क्या है? आइए हम देखते हैं कि फॉर ए क्लियर व्यू आइडिया ऑफ लिबर्टी मे बी एनालाइज इन टर्म ऑफ। एक स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए स्वतंत्रता के विचार का विश्लेषण किसके संदर्भ में किया जाता है? ये दो तरीके से किया जाता है। पहला हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, फ्रीडम एज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, गुणवत्ता के रूप में स्वतंत्रता। दूसरी पढ़ेंगे हम फ्रीडम एज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की स्थिति के रूप में। पहली पढ़ेंगे हम क्वालिटी के रूप में, दूसरी पढ़ेंगे हम कंडीशन के रूप में। अब देखते हैं हम सबसे पहला फ्रीडम एज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? क्वालिटी। याद रखिएगा, क्वालिटी। व्हेन वी कंसीडर फ्रीडम एज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब हम स्वतंत्रता को यानी कि फ्रीडम को मनुष्य की क्वालिटी के रूप में मानते हैं, बी असर्ट दैट ओनली ए ह्यूमन बीइंग, तो हम जोर देते हैं कि केवल एक इंसान एज डिस्टिंक्विश्ड फ्रॉम अदर लिविंग बीइंग इज कैपेबल ऑफ फ्रीडम, अन्य जीवित प्राणियों से अलग है। जैसे और भी जो जीवित प्राणी होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए सक्षम है। याद रखिएगा, जब हम फ्रीडम को कंसीडर करते हैं किसके फॉर्म में? क्वालिटी की फॉर्म में, तो हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है एक इंसान है जो अन्य जो जीवित प्राणी हैं उन सब से अलग है, लेकिन ये क्या है? कैपेबल है। किसके लिए? फ्रीडम के लिए। लाइक एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर गवर्न बाई द रूल ऑफ द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। पशु, पक्षी और कीड़े क्या करते हैं? एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट अस्तित्व के लिए संघर्ष और सबसे अच्छे का अस्तित्व के नियम द्वारा शासित होते हैं। यानी कि इनका स्ट्रगल कैसा होता है? स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये फिट होने के लिए सर्वाइव करते हैं। द फिटेस्ट इज द वन फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर।
ये फिट होते हैं किसके लिए? फिजिकली स्ट्रोंग एंड क्लेवर के लिए। याद रखिएगा ये एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये जो सब हैं ये क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर किसके लिए? एग्जिस्ट होने के लिए। आइए देखते हैं आगे। ये अभी हमने पढ़ा क्वालिटी के फॉर्म में, अब देखेंगे हम। देखिए इसमें क्या बोला है, एवरी एनिमल लीव्स ट्रेस ऑफ व्हाट इट वाज, मैन अलोन लीव्स ट्रेस ऑफ व्हाट ही क्रिएट्स। ये किसने बोला है? जैकोब ब्रोनोवस्की 1973 में। हर जानवर क्या था के निशान छोड़ देता है, लेकिन मनुष्य अकेले ही उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों के निशान छोड़ देता। ये इनकी डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। ह्यूमन बीइंग एबिलिटी टू गेन साइंटिफिक नॉलेज इज द सोर्स ऑफ देयर फ्रीडम। ह्यूमन क्या करता है? वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की मानव की क्षमता उसकी स्वतंत्रता यानी उसकी फ्रीडम का क्या है? सोर्स है। याद रखिएगा ह्यूमन बीइंग की जो सोर्स है फ्रीडम का वो क्या है? साइंटिफिक नॉलेज है। अब हम देखेंगे कंडीशन के रूप में फ्रीडम एज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। रियल्म ऑफ लिबर्टी विच इज यूजुअली डिफाइंड absence of constraint, absence of constraint और रेस्ट्रेंट में भी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। फ्रीडम का जो दायरा है जिसे आमतौर पर क्या बोलते हैं? वादा की अनुपस्थिति यानी कि absence of constraint, यानी कोई भी वहाँ पर constraint नहीं होना चाहिए के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाधा जो है ये स्वयं ये बाहरी या आंतरिक भी हो सकती है। ह्यूमन के ऊपर क्या हो सकता है? जो कॉन्स्टेंट लगते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो भी ह्यूमन है उस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के कॉन्स्टेंट नहीं लगने चाहिए, कॉन्स्टेंट और रेस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए। लिबर्टी इम्प्लाई दैट व्हेन ए ह्यूमन बीइंग apply his rational faculty and come to know what is best for him। लिबर्टी का तात्पर्य क्या है? जब कोई इंसान अपने तर्क संगत संज्ञान को लागू करता, अपनी रैशनल फैकल्टी को स्टार्ट करता है तो क्या होता? और ये जानता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। जब वो अपना रैशनल या लॉजिकल सोचता है तो उसे वो ये सोचता है इंसान, जो भी इंसान होगा, कि उसके लिए अच्छा क्या है और वो क्या करता है? वो ही हैज़ द एबिलिटी टू अचीव इट। वो उसे क्या करना की सोचता है? वो उसको अचीव करने की सोचता है कि जो उसके लिए बेस्ट है वो उसको अचीव कर सके। हिज एक्टिविटी शुड नॉट हिंडर्ड बाई एनी एक्सटर्नल अनरीजनेबल रेस्टोरेंट। उसकी जो गतिविधि होती है वो किसी भी बाहरी या अनुचित संयम से बाधित नहीं होना चाहिए। अगर उसको एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो वो सोचता है वो उसको अचीव करने में जो भी बाधाएं आएंगी वो नहीं होनी चाहिए। उस पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए उसको अचीव करने में। ए स्लेव में फील कंटेंट विद हिज स्लेवरी। एक दास जो है वो क्या करता है? अपनी स्लेवरी के लिए कैसा फील करता है? संघर्ष फील करता है। सम पीपल मे टर्न टू बी द स्लेव ऑफ सुपरस्टिशन। कुछ लोग अंधविश्वास, तर्कहीन यानी इरेशनल कस्टम्स एंड सोशल प्रैक्टिस कैसे होते हैं? अंधविश्वास, तर्कहीन रीति रिवाज और सामाजिक अभ्यास के गुलाम बन जाते हैं। क्योंकि आज भी बहुत से लोग अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं और रीति रिवाजों में आज भी उनके गुलाम हैं। तो इस तरीके से क्या है? वो आज़ाद नहीं है एकदम, उनके पास जो है वो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो किस चीज़ से जकड़े हुए हैं? किस चीज़ के गुलाम है? अपने अंधविश्वासों के और रीति रिवाजों के, या कुछ सोशल प्रैक्टिस होती हैं। इफ़ ए पर्सन इज नॉट फ्री इन रियल सेंस, एक व्यक्ति फ्री नहीं है रियल सेंस में, कोई भी व्यक्ति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं है। कैसे? एंड स्टिल ही कैन टू हैव फ्रीडम, और फिर भी वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। इफर्ट शुड बी मेड टू अराउज हिज कॉन्शियसनेस एंड मेक हिज एन एक्सेस टू विन हिज फ्रीडम। क्या करता है वो? यदि कोई व्यक्ति वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र नहीं है तो वो क्या करेगा? फिर भी वह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या रहेगा? उत्सुक रहेगा। उसकी अंतरात्मा जो है यानी वो इंटरनल जो है उसको जगाने और अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए उसे चिंतित करने का प्रयास करेगी। अब देखिए, ये देखते हैं हम इसका फ्लो चार्ट। ओवरव्यू ऑफ द
फ्रीडम। फ्रीडम को आप देखिए, फ्रीडम को किस तरह दो भागों में डिवाइड किया, एक है ह्यूमन क्वालिटी, एक है ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन क्वालिटी में क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन पर्पस बाय अटेंडिंग नॉलेज बाय ऑफ द लॉ ऑफ नेचर। इसमें ह्यूमन क्या करता है, प्रकृति के जो नियम होते हैं उनको अटेंड करता है, किस तरीके से, नॉलेज के पर्पस से। ह्यूमन अपने पर्पस से, ह्यूमन नेचर के नॉलेज से इन्हें सबको फुलफिल करने की सोचता है। और अगर ह्यूमन कंडीशन की बात करें तो ये क्या करता है, एबिलिटी टू फुलफिल वन सेल्फ अपॉइंटेड गोल, यानी इनका एक अपना गोल होता है। और अगर देखें ह्यूमन क्वालिटी में तो डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें किस चीज़ का डेवलप्ड होता है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, सभ्यता और संस्कृति का। और अगर कंडीशन में देखें तो स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर टू स्ट्राइव टू डेवलप पीपल एबिलिटी इन दिस स्फीयर बाय सेटिंग अप वेलफेयर स्टेट। इसमें सेटिंग किस चीज़ की होती है, वेलफेयर की। आप देखते हैं हिंदी में मैं आपको बताती हूँ इसका। देखिए फ्रीडम, स्वतंत्रता जो है, इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक है क्वालिटी के रूप में, एक है कंडीशन के रूप में। क्वालिटी में क्या करता है, प्रकृति के नियमों का ज्ञान करके क्या करता है, मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और कंडीशन में क्या करता है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने की क्षमता करता है। और क्वालिटी के फॉर्म में वो क्या बनाता है, किस चीज़ का निर्माण करता है, विकास करता है सभ्यता और संस्कृति का, सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। और अगर कंडीशन के रूप में देखें तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना और इसके क्षेत्रों में लोगों की क्षमता विकसित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक मिनट, नहीं, ये स्थिति के रूप में